हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 10th की सोशल साइंस की सीरीज स्टार्ट करी है। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड लेकर आया हूं क्लास 10th का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली प्रिंटिंग है क्या। आप अपने बुक्स के अंदर, अपने जो भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है, या जो भी आप पैम्पलेट देखते हैं, उसके ऊपर आप जितने भी पिक्चर्स या इमेजेस देखते हैं, जो टेक्स्ट देखते हैं, वो सारा का सारा एक प्रिंट है। तो बेसिकली प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि इट इज अ मेथड टू पुटिंग इमेजेस और टेक्स्ट ऑन द पेपर। ये हमारी जो है प्रिंटिंग की बेसिक सी डेफिनेशन है। और आज के टाइम पे जो प्रिंट है, इसके वजह से हम जो है जितने भी हमारे काम है स्टडी से रिलेटेड या बाकी जो भी है वो हम कर पाते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था, ये बाद में इसकी वजह से कैसे कैसे रिवॉल्यूशंस आए, इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इससे हमारे क्या बेनिफिट्स हुए। तो आज इस चैप्टर में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। So China, Japan and Korea were the first to develop printing using hand carved wooden blocks to print text. तो आपने एक चीज देखी होगी कभी कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहले जो ये स्टार्ट करने वाले थे, जिन्होंने प्रिंटिंग जो स्टार्ट करी थी, वो चाइना था। ठीक है, फिर चाइना के बाद देखा देख जापान, कोरिया और ऐसे वर्ल्ड के अलग अलग जो कंट्रीज है उन्होंने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले प्रिंटिंग कैसे हुआ करती थी कि एक जो वुडन ब्लॉक हुआ करता था और उसके ऊपर जो है जो वर्ड्स हैं वो कुरेदे जाते थे, वो बनाए जाते थे एंड फिर उसको इंक में डाल के एक पेपर के ऊपर पेस्ट करा जाता था। ओके, तो आपको फर्स्ट पॉइंट में ये एक्सप्लेन करा गया है कि किस तरीके से जो है हैंड क्राफ्ट जो वुडन ब्लॉक था उससे प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। इन चाइना बुक्स वर मेड बाय प्रेसिंग पेपर ऑन टू दिस कार्व्ड ब्लॉक्स एज अर्ली एज एडी 594, देन फोल्डिंग एंड स्टिचिंग द पेजेस टुगेदर। वही बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि इस ब्लॉक को पेपर के ऊपर रखा जाता था, प्रेस करा जाता था और इंक का जो इंप्रेशन था उस पर आ जाता था। बाद में उसको फोल्ड करके पेपर को जो है थ्रेड से बांध दिया जाता था। तो ये प्रोसेस यहाँ पे यूज करा जाता था। For many years, China was the leading producer of printed books, producing large quantities of various purposes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग चाइना के अंदर हुई थी और तब से जो है चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर बना हुआ था हमारी बुक्स का। Okay, so the government printed many books for civil services exams to help prepare future officials. जो यहाँ पे एग्जाम्स होते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जाम जितने भी थे, उनके लिए बुक्स जो है प्रिपेयर करी जाती थी। एंड प्रिंटिंग स्प्रेड बियॉन्ड स्कॉलर्स, मर्चेंट्स यूज प्रिंटेड मटेरियल्स टू गैदर बिजनेस एंड ट्रेड इंफॉर्मेशन। जरूरी नहीं है कि ये पढ़ने वाले लोगों के लिए है, मतलब जो लोग अपने जो बाकी काम करते हैं वहां पे भी यूज होता था। तो जितने भी हमारे ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, वो भी जो है प्रिंट को यूज करा करते थे अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रखने के लिए। ठीक है, reading became a popular leisure activity and wealthy women began publishing their poetry and plays. The growing interest in the reading and the writing led to the development of the new printing technologies. So होता क्या था कि उस टाइम पे जो विमेन थी वो घर में रहा करती थी, तो अपने खाली टाइम में वो क्या करती थी, जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है वेल्दी विमेन जो हुआ करती थी, उन्होंने अपनी पोएट्री और प्लेस को जो है पब्लिश करना चालू करा। वो अपना जितना भी उनको लगता था कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग वो वहां पे प्रिंट करना चालू कर दिया। ओके, तो इस वजह से जो रीडिंग का इंटरेस्ट है लोगों में वो बढ़ा, ठीक है, और राइटिंग का भी इंटरेस्ट बढ़ा, जिससे यहाँ पे डेवलपमेंट आई किसमें, प्रिंट टेक्नोलॉजी में। और आप ये जानते हैं कि जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में जो है एडवांसमेंट आना चालू हो जाता है। जैसे आज के टाइम पे आप टीवी मोबाइल देखते हैं, जो पुराने टाइम पे कैसे यूज हुआ करते थे और आज के टाइम पे हम जो यूज करते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिवोल्यूशन आता रहता है टाइम टू टाइम। So now next point, by the late 1800s, China began using Western printing machines and techniques, improving the speed and the quality of the printing. देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे होता क्या है कि हम जो है एडवांसमेंट लेकर आते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि 1800s के टाइम पे चाइना ने अब जो वेस्टर्न जो मशीन से प्रिंटिंग की उनको यूज करना चालू करा, जिससे ज्यादा टाइम में जो है ज्यादा टाइम में कम टाइम के अंदर हम अच्छी क्वालिटी की और ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग कर सके। ओके, अब आपको यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, वो है कैलीग्राफी। आपने देखा होगा कि कैलीग्राफी का मतलब है कि आप जो है बाय द हैंड बहुत अच्छे जो है वर्ड्स को जो है रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी जो है राइटिंग वहां पे देखते हो। तो एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें ब्यूटीफुल और स्टाइलिश राइटिंग देखते हैं, वाज आल्सो हाईली वैल्यूड इन द चाइना एंड ऑफन यूज फॉर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड द आर्ट्स। तो चाइना में और बाकी जो दूसरी जगहों पे है, ठीक है, वहां पे इनको यूज करा जाता था जो उस चीज को अच्छा दिखाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। ओके, आगे हम पढ़ेंगे जैसे जो वेल्दी फैमिली थी वहां पे वो क्या करते थे, जब उनकी बुक्स पब्लिश हुआ करती थी वहां पे ब्लैंक पेज छोड़े जाते थे ताकि उसको डेकोरेट करा जा सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंट इन जापान।
So Buddhist missionaries from China brought hand printed to Japan between 768 to 770. बुद्धिस्ट मिशनरी मतलब जो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, जो चाइना गए थे, तो उन्होंने वहां से जो है जितने भी प्रिंटेड जो हैंड प्रिंटेड जो भी मटेरियल था वहां से वो लेकर आए थे, कहां से, चाइना से जापान के अंदर। एंड द ओल्डेस्ट जापानीज प्रिंटेड बुक जिसका नाम है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ओके, was made in AD 868 and had text and pictures made with wood blocks। जैसे मैंने आपको पीछे बताया वुड ब्लॉक्स क्या होती हैं, तो उसी से यहाँ पे इन्होंने जो है प्रिंटिंग करना स्टार्ट करा, प्लस इमेजेस भी जो है इसी से जो उन्होंने वहां पे पब्लिश करना स्टार्ट करी। सो दिस न्यू वे ऑफ प्रिंटिंग लेड टू यूनिक स्टाइल्स ऑफ द पब्लिशिंग इन जापान। तो इस वजह से जो है जापान के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया प्रिंटिंग का, जैसे चाइना के अंदर आया था। By the late 1800s, Japan had many printed materials showing city life with detailed illustration। मींस अब देखो प्रिंटिंग अगर स्टार्ट हो गई है तो प्रिंटिंग में आप जो आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज हमें जो है दिखाई जानी चाहिए, तो एज इट इज इन्होंने जो सोशल लाइफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, या जो भी चीज इनको लगती थी, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने जो है अपनी यहाँ पे करना चालू कर दिया। अपने सिटीज के अंदर जो भी इनको लगता था, चाहे पोएट्री हो जाए, ड्रामा हो जाए, कोई एज अ पिक्चर हो जाए, कोई सॉन्ग्स हो जाए, वो इन्होंने पब्लिश करना चालू कर दिया। लाइब्रेरीज एंड द स्टोर्स वर फिल्ड विद हैंड प्रिंटेड आइटम्स ऑन मेनी टॉपिक्स इंक्लूडिंग बुक्स फॉर वीमेन एंड गाइडेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो जैसा मैं अभी आपको यहाँ बता रहा था कि यहाँ पे लाइब्रेरीज और स्टोर जो है वो भर गए थे किससे, हैंड प्रिंटेड आइटम से, जो हाथ से प्रिंटेड जो हुआ हुआ था, ठीक है, उससे किस किस टॉपिक पे, जैसे कि विमेन्स के लिए, ठीक है, कि कैसे जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप देखें तो आज की टेम्परेचर खाने से रिलेटेड हो जाए, ठीक है, या कोई भी दूसरा प्रोसेस जो आप आज देखते हो कि बुक्स के अंदर हम देख लेते हैं कि अब आपको टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, तो लोग जो है दूसरे चीजों का भी यूज करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि हम जो बुक्स लिया करते थे उसमें हमें हर एक चीज मिलती थी, जहां पे हम जो है चीजों को देख सकते थे कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, बल्कि वो रिटन फॉर्म में होती थी हमारे लिए, तो उसको पढ़ के हम जो है वहां पे उसको यूज करा करते थे। सो प्रिंटिंग बिकेम अ बिग पार्ट ऑफ द जापानीज कल्चर विद मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रिंटेड वर्क अवेलेबल, ठीक है, तो मतलब प्रिंट के अंदर जो है उन्होंने अलग अलग काम जो वहां पे जो है पब्लिश कर दिए थे। आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। नाउ प्रिंट केम टू यूरोप। तो चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप इन द 11th सेंचुरी बाय द सिल्क रोड। सिल्क रोड के थ्रू जो है हमारा पेपर, ठीक है, जो कौन सा पेपर, प्रिंट जो है वो कहां पे पहुंचा, जो चाइना से कहां पहुंचा, यूरोप तक पहुंचा। मार्को पोलो हु लर्न अबाउट प्रिंटिंग इन चाइना ब्राउट दिस नॉलेज बैक टू यूरोप। जो मार्को पोलो है जो चाइना गए थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, ठीक है, और यहां से वो इसको कहां पे लेके गए, जो जितनी भी नॉलेज थी वो अपने यूरोप में लेके गए। Now, his ideas forced the church to respond, leading to disagreement and starting the प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब हुआ क्या, जो इनके आइडियाज थे, बेसिकली देखा जाए देखो कुछ चीज ऐसी थी वहां पे जो सोसाइटी में गलत होने लगे थे, मतलब जो वहां पे चर्च थे, जो कैथोलिक चर्च थे, उनको वो अच्छा नहीं लगा था, तो उस वजह से क्या था कि वहां पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगी थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज अ मूवमेंट इन 16th century to change the Catholic Church, and Martin Luther was a key figure in it, and this movement led to the creation of the different branches of the Christianity separate from the Catholic Church। तो जैसा मैं भी आपको बता रहा हूं कि उस टाइम पे कैथोलिक चर्च जो हुआ करते थे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने ही जो कस्टम जो है चलाया करते थे, जो चीजें बताया करते थे, लोग उनको फॉलो करते थे। अब जैसे प्रिंटिंग अब जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, अब प्रिंटिंग के स्टार्ट होने से क्या है कि लोग जो अपने आइडियाज है वो देंगे, वो ये बताएंगे कि अगर उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लगती जो चर्च उनको जो है करने के लिए बोलता है, तो वो अपने आइडियाज देंगे। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब जो इनकी सोसाइटी है वहां पे जो लोग है क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग क्रिश्चियनिटी के जो है ग्रुप्स बन रहे हैं, ओके, और इसमें जो मेन फिगर है वो कौन थे, मार्टिन लूथर जो है वो उभर कर आए थे। नाउ प्रिंट एंड डिसेंट। अब हुआ क्या कि प्रिंट तो ठीक है चल रहा है, अब डिसेंट मतलब यहाँ पे जो मतभेद हो रहा है लोगों के अंदर, ठीक है, कि कुछ उससे एग्री है, कुछ उस चीज से एग्री नहीं है। तो इन द 16th century अ मैन नेम्ड मैनिक्यो रीड मैनी बुक्स इन हिज एरिया। अपने एरिया के अंदर जितनी भी बुक्स थी, ठीक है, उनको इन्होंने पढ़ा, एंड आफ्टर रीडिंग ही स्टार्टेड टू हैव हिज आइडियाज अबाउट गॉड एंड क्रिएशन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द रोमन कैथोलिक चर्च टॉट्स। अब देखो जो रोमन चर्च जो है उन्होंने इन लोगों को जितना भी पढ़ाया था, जितना भी समझाया था, या जो भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी, उनके अलावा जब इन्होंने इनके बारे में जो बुक्स में पढ़ा, क्या पढ़ा,
उन्होंने भगवान के बारे में पढ़ा, ठीक है, उन्होंने उनके द्वारा क्रिएट करी गई चीजों के बारे में पढ़ा, तो इनके भी अपने खुद के आइडियाज डेवलप्ड हुए, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि his ideas upset the church and he was charged twice for his beliefs. Eventually he was put to death. मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पे जो कैथोलिक चर्च है वो ही अपना जो है डोमिनेंस दिखाता था वहां पे, तो इनको 2 बार उसके लिए जो है बोला भी गया कि नहीं ये चीज आप गलत कर रहे हैं, ये हमारे अगेंस्ट है, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि इनको जो है उस तरह मार दिया गया था, ठीक है, किसको, इन पर्सन को। नाउ in 1558 the Roman Catholic Church created a list called the Index of the Prohibited Books to be certain books they didn't approve of। मतलब अब इस हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि सोसाइटी के अंदर जो है प्रिंट की वजह से लोगों के जो है आइडियाज जो है चेंज हो रहे हैं, तो चर्च ने क्या करा, कैथोलिक चर्च ने, कि यहाँ पे कुछ जो है लिस्ट निकाली, ठीक है, जिसको इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिशन बुक्स कहा गया, जिसमें इन्होंने ये बात बताई कि हम कितनी चीजों को अप्रूव नहीं करेंगे। तो सबसे पहला था इंक्विजिशन, a former Catholic court that punished people with beliefs different from the church। अगर चर्च के बिलीफ के अकॉर्डिंग आप कोई दूसरे बिलीफ रखते हो, कुछ अपने आइडियाज दिखाना चाहते हो, ठीक है, और उससे अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपको उसके लिए पनिश करा जाएगा। सेकंड है हेरेटिकल, बिलीव दैट गो अगेंस्ट व्हाट द चर्च टॉट, जो चर्च ने आपको सिखाया है, ठीक है, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं। इन द पास्ट हैविंग दिस बिलीव्स वाज सीन एज अ थ्रेट टू द चर्च अथॉरिटी एंड वाज सिवियरली पनिश्ड। तो अगर कोई इनके अगेंस्ट जाया करता था तो ये माना जाता था कि यार ये ना हमारे अथॉरिटी के ना अगेंस्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, ठीक है, हमारे कस्टम्स के लिए, हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम उसको जो है पनिश करेंगे अगर कोई भी ऐसा करता है तो। नाउ थर्ड वन इज सैटिटी, बीइंग सो फुल दैट यू हैव नो डिजायर फॉर मोर। आपके पास सब है, भगवान के दिया हुआ जो है सब कुछ आपके पास, तो आपको किसी दूसरी चीज की जो है इच्छा नहीं रखनी चाहिए, आप अपने आइडियाज मत रखिए। देन फोर्थ पॉइंट इज सेडिशियस एक्शन, स्पीच और राइटिंग दैट आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, उसके लिए आपको पनिश करा जाएगा कि अगर आपका कोई भी एक्शन, आपकी कोई भी स्पीच, आपकी कोई भी राइटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगी तो उसके लिए भी आपको पनिश करा जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द रीडिंग मैनिया। As more people learned to the read and want to school in Europe, reading became very popular। अब बहुत बेसिक सी बात है कि अगर लोग पढ़ना चाहते हैं, एजुकेट होना चाहते हैं, तो वहां पे जो है स्कूल्स के अंदर जो है अब जैसे वो कैथोलिक चर्च जो अपने सिखाया करते थे, लेकिन प्रिंटिंग का भी एक रोल बढ़ा। क्यों? क्योंकि बुक्स तो हुआ करते थे लेकिन लिमिटेड थी। उस टाइम पे क्या होता था कि पहले जो है हैंड रिटन बुक्स हुआ करते थे, अब जो हाथ से लिखी गई बुक्स है, ठीक, उसमें टाइम लग रहा है लिखने में, अब टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं हो पाएगी, आगे ज्यादा पहुंच नहीं पाएगी। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो लोगों की जो रीडिंग है, ठीक है, उसकी जो लोग चाहते हैं कि भैया हम ज्यादा पढ़े, ठीक है, एक हैबिट जो है उनकी डेवलप हुई, उनको अच्छा लगने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलर हो गया। नाउ न्यू काइंड ऑफ द बुक्स एंड द स्टोरीज वर प्रिंटेड टू रीच डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। अब ये वही बात है कि अलग अलग स्टोरीज आई, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स भी आई, तो लोगों को अच्छा लगा और जो लोग जो पसंद कर रहे हैं वहां तक वो चीजें पहुंचाई गई। इन इंग्लैंड स्मॉल चीप बुक्स कॉल्ड पेनी chapbooks were sold by the sellers known as the chapman for just a penny, so even poor people could afford them। मतलब इंग्लैंड के अंदर एक जो है, मतलब जैसे बेसिक सी बात है कि गरीब से गरीब इंसान जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है सस्ती से सस्ती बुक निकाली गई, चीप बुक्स, जिनको क्या नाम रखा गया था, पेनी चीप बुक्स, वर सोल्ड बाय द सेलर्स, सेलर्स के द्वारा बेची गई, ठीक है, जिनको नाम क्या रखा गया, चैपमैन, उनको चैपमैन के द्वारा जो नाम से बुलाया गया, कितने, एक पेनी की, ठीक है, ताकि एक गरीब से गरीब इंसान भी उनको अफोर्ड कर सके। इन फ्रांस देयर वर सिमिलर चीप बुक्स कॉल्ड द बिब्लियोथेक ब्लू, ठीक है, ये जो बुक थी कहां पे, फ्रांस में जो है पब्लिश करी गई थी, वहां पे जो है प्रिंट करवाई गई थी ताकि जो लोग इसको जो है पढ़ सके। विच वर प्रिंटेड ऑन लो क्वालिटी पेपर एंड हैड सिंपल ब्लू कवर, ठीक है, मतलब पेपर बहुत लो क्वालिटी का था, बहुत ही बेसिक सा था, और इसका एक ब्लू कलर का पेपर हुआ करता था। देयर वर also short romances printed on just a few pages and longer stories about history, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी चीजें हुआ करती थी जैसे यहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि शॉर्ट रोमांसेस प्रिंटेड हुआ करता था, ठीक है, और कुछ पेजेस ऐसे भी हुआ करते थे जहां पे आपके लॉन्ग स्टोरीज होती थी हिस्ट्री को लेकर, ठीक है, कि जो लोग पसंद करते हैं हिस्ट्री के बारे में जानना पढ़ना, तो वो लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग द आइडियाज ऑफ द साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर्स बिकेम इजियर टू फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू एक्सेस एंड अंडरस्टैंड। मींस देखो बहुत बेसिक सी बात है, हर एक पर्सन की अलग अलग नीड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि उसको क्या पसंद है वो पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि अगर यहाँ पे कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, जैसे आपको बता रखा है कि जो साइंटिस्ट के आइडियाज हो गए, जो फिलोसफर्स है, ठीक है, जो अपने
जो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी अपने पॉइंट्स देते हैं, लोग उनको पढ़ना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे वो लोग इसको एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेम्बल देयरफॉर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ड का मतलब है कांपना, ठीक है, और इस वर्ड का मतलब है तानाशाह। तो मतलब है कि तानाशाह, दुनिया का तानाशाह अब कांपो। क्यों? क्योंकि अब प्रिंट कल्चर स्टार्ट हो गया। अब आप लोगों के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर सकते, आप अपनी पॉलिसीज नहीं चला सकते। ठीक है, अब आप अपनी पॉलिसीज चलाओगे तो लोगों को पता चल रहा है प्रिंट के वजह से कि क्या चीज किस तरीके से होती है, लोगों के पास आइडियाज हैं। ठीक है, वो उन आइडियाज को बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया बाय द मिड 18th सेंचुरी प्रिंटिंग वाज हेल्पिंग स्प्रेड न्यू आइडियाज एंड द नॉलेज। बेसिक सी बात है कि 18th सेंचुरी के टाइम पे जो है प्रिंटिंग की वजह से नए आइडियाज और नई नॉलेज आ रहे थे लोगों के पास, नॉलेज शेयर भी कर रहे थे, नॉलेज पा भी रहे थे लोग। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, बिलीव द प्रिंटिंग प्रेस वाज अ पावरफुल टूल फॉर द प्रोग्रेस एंड द चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन। तो इन्होंने एक बात कही थी, ये मानते भी थे कि जो प्रिंटिंग है एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस देख सकते हैं। ठीक है, और समाज के अंदर चेंज भी ला सकते हैं। ठीक है, लोग अपने ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, तो he thought print could bring about enlightenment and help get rid of oppressive rulers। तो इनका मानना ये था कि जो प्रिंट है, ठीक है, इसकी वजह से जो है अब ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो लोग ऑप्रेसिव रूलर थे, जो अपनी चीजें जो है लोगों के ऊपर थोपा करते थे, अब वो चीज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज खत्म हो जाएगी। तो मर्सियर बोल्डली डिक्लेयर, उन्होंने क्या कहा, ट्रेम्बल टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि दुनिया के जो तुम लोग क्या हो, तानाशाह हो। ठीक है, कांपो। क्यों? क्योंकि ट्रेम्बल बिफोर द पावर ऑफ द राइटर, क्योंकि जो राइटर की पावर है, ठीक है, अब वो तुम्हें यहां टिकने नहीं देगी, तुम्हारी पावर को टिकने नहीं देगी। सो द फ्रेज ट्रेम्बल टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय लुइस सेबेस्टियन मर्सियर इज अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू ऑप्रेसिव रूलर एंड द डिक्टेटर। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो रूलर और डिक्टेटर है, इनके लिए एक वार्निंग थी। कैसी? मर्सियर इज सेइंग दैट द रूलर्स हु ट्राई टू कंट्रोल or oppressed people should be afraid because the power of the writing and printing can spread ideas that challenge their authority। ऑब्वियसली बात है, अब प्रिंट आ गया तो अब इनकी जो अथॉरिटी है, ठीक है, इनके जो आइडियाज है उनको चैलेंज करा जा सकता है, लोग चैलेंज करेंगे, क्योंकि लोग अब उन चीजों को नहीं मानेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो पहले भी इनसे जो है एग्री नहीं थे, लेकिन अब वो इनको अपोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग। So through printed books and pamphlets, writers can share knowledge and ideas widely, encouraging people to think for themselves and question those in power। तो ऑब्वियस बात है, इससे लोगों के आइडियाज जो है वो भी बढ़ेंगे, लोग आइडिया शेयर करेंगे, इनकी नॉलेज बढ़ेगी, और प्लस वो इससे क्वेश्चन कर सकता है कि ये चीज क्यों है, आप ऐसा क्यों करवाते हैं। ठीक है, सो दिस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड स्प्रेड एनलाइटमेंट कैन थ्रेटन द कंट्रोल ऑफ द टैलेंट्स। ठीक है, तो जो तानाशाह है, ठीक है, उनको डराया जा सकता है, ऐसे वो डरेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमारे यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, एक ज्ञान की जो है रोशनी है जो हमारे पास आ रही है, अब ये चीजें खत्म हो जाएगी जो पुरानी चल रही है, तो हम इससे आजाद हो जाएंगे। सो इन एसेंस मर्शर इज सजेस्टिंग दैट द पावर ऑफ वर्ड्स and the spread of knowledge can eventually lead to the downfall of the oppressive rulers। तो देखो वही लाइन है, इन्होंने एक चीज सजेस्ट करी थी कि अगर हम राइटिंग या जो भी हमारी प्रिंटिंग है इसको आगे हम कंटिन्यू रखते हैं, तो ये जो वर्ड की जो पावर है, जो शब्दों की जो पावर है, ठीक है, इससे हम इन चीजों को खत्म कर सकते हैं, ऑप्रेसिव रूलर को गिरा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Now print culture and the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आपने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तो अब उसका इससे क्या रिलेशन है वो देखिए। Historians believe that the spread of the printed materials helped set the stage for the French Revolution in the three main ways। अब जो हिस्टोरियंस है उनका मानना ये था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ये आगे किस तरीके से फैलेगा, ठीक है, ये आगे किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा अलग अलग स्टेजेस में। तो इसका पहला स्टेज था प्रिंट मेड एनलाइटमेंट आइडियाज पॉपुलर, मतलब जो ज्ञान है, ठीक है, जो ज्ञान है, ठीक है, वो लोगों तक पहुंच पा रहा है। वो कैसे पहुंच पा रहा है? आपने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, लोगों ने अपने क्लब्स बनाए थे, लोग अपने मैगजीन्स वहां पे पढ़ा करते थे, लोग अपने आइडियाज दिया करते थे। तो एक तो इसका यहाँ पे हम पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपने जो आइडियाज हैं, किसके आइडियाज, अपने खुद के और फिलोसफर्स के आइडियाज, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। देन इसमें बता रखा है थिंकर्स लाइक वोल्टेयर एंड रोशो, जीन जैक रोशो के बारे में आपने पढ़ा था, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने नाम, कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये सारे थिंकर्स है जो सोसाइटी में होने वाले जितने भी जो कस्टम्स है या जो भी चीजें चलती है उनके बारे में लिखते हैं। तो यूज राइटिंग टू चैलेंज ओल्ड बिलीफ, सुपरस्टिशंस एंड द एब्सोल्यूट
पावर ऑफ द रूलर। तो ये लोग क्या करते थे, जितने भी हमारे थिंकर्स थे, ये इन चीजों के बारे में, क्या जो पुराने बिलीफ्स हो गए, जो सुपरस्टिशियस पावर्स होती हैं, जो लोग मानते हैं उन चीजों को, ओके, एंड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द रूलर, ठीक है, इनके अगेंस्ट क्वेश्चनिंग करने लग गए थे, ठीक है, इनको चैलेंज करने लग गए थे कि चीजें क्यों हैं, ठीक है, आप हमें बताइए ना, अगर आप इन चीजों को फॉलो करवा रहे तो बताइए। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग इन न्यू वेज, questioning things and using reason, all thanks to what they read in books and pamphlet। तो लोग इनके अगेंस्ट जो है क्वेश्चनिंग कर रहे थे, ठीक है, लोग सोचने लग गए थे, वो किस वजह से, वो इस वजह से क्योंकि वो बुक्स को रीड कर पा रहे थे और पैम्पलेट्स पढ़ पा रहे थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रिंटिंग यहाँ पे डेवलप्ड हो चुकी थी। देन सेकंड पॉइंट इज प्रिंट एनकरेज ओपन डिस्कशन एंड डिबेट, हेल्पिंग टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट चेंजिंग सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। तो देखो बेसिक सी बात है, अब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज देख रहे हैं, ठीक है, क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, डिबेट का एक जो स्टेज बन गया कि वो इन चीजों के लिए अगेंस्ट जो है क्वेश्चनिंग कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो वो क्या चाहते हैं कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर चेंज आए, प्लस गवर्नमेंट भी चेंज हो, जो ऑपरेसिव रूल है वो खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग जो रूल हमें पसंद है या जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे फेवर में है, वो चीज हम करवा पाए। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज in the 1780s many books and the pamphlets made fun of the royalty and criticized their behavior, showing how print was influencing people's opinions about their leaders। तो बेसिक सी बात है, देखो आज भी आप देखते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट है जो आपको पसंद नहीं है और वो कुछ ऐसे काम कर रही है जो गलत है, तो उसके अगेंस्ट कुछ कार्टून बनाए जाते हैं, ठीक है, जो ये शो करता है कि हाँ कैसे ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे बता रखा है कि बहुत सारी बुक्स और जो पैम्पलेट थे वो रॉयल्टी जो फैमिली थी या जो रॉयल फैमिली थी उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे कि जो उनका बिहेवियर हुआ करता था, जो उनकी पॉलिसीज थी, ठीक है, जो उनकी फंक्शनिंग थी। और ये हमें दिखाता है कि कैसे प्रिंट ने लोगों को इन्फ्लुएंस करा अपने ओपिनियन रखने के लिए अपने लीडर के अगेंस्ट। अब वो लीडर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लोग उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द 19th century, the 19th century saw vast leap in the mass literacy in Europe, bringing in large number of the new readers among the children, women and the workers। तो देखो बेसिक सी बात है कि अब सोसाइटी के अंदर तो हर तरह के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मास लिटरेसी हुई, मास मतलब बड़े पैमाने पे लोग जो है पढ़ने लिखने के लिए आगे आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि इसमें बच्चे, औरतें और वर्कर्स शामिल थे, ठीक है। सो सबसे पहले हम चिल्ड्रन, वर्कर और वर्कर्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो बाय द लेट 19th century इट बिकेम कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल्स। तो लेट मतलब 19th century खत्म होते होते लोगों बच्चों के लिए ये कंपल्सरी था कि अब आप स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, एजुकेशन कंपल्सरी है आपके लिए। तो इन 1857 फ्रांस स्टार्टेड अ चिल्ड्रंस प्रेस टू प्रोड्यूस बुक्स स्पेशली फॉर यंग रीडर्स। तो जो यंग मतलब जो बच्चे थे, ठीक है, उनके लिए जो यहाँ पे एक चिल्ड्रन प्रेस जो है स्टार्ट करी गई थी, ठीक है, स्टैब्लिश करी गई थी, ताकि वो बच्चों के लिए क्या कर सके, जो है बुक्स वहां पे प्रोड्यूस कर सके। इन जर्मनी द ग्रिम ब्रदर्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, एसोसिएशन रीजन में आ सकता है, ओके। कलेक्टेड एंड पब्लिश ट्रेडिशनल फोक टेल्स, टर्निंग लोकल विलेजेस स्टोरीज इनटू पॉपुलर बुक्स। मतलब इन दो भाइयों ने क्या करा कि इन्होंने ये देखा कि जो स्टोरीज है, जो ट्रेडिशनल फोक स्टोरीज, जो पुरानी जो कहानियां चलती आती है, जैसे आज के टाइम पे हमारी दादी नानी जो कहानियां सुनाती हैं, ठीक है, तो ऐसे उन्होंने भी जो है फोक स्टोरीज जो उनके पुराने टाइम पे चलती हुई आ रही थी, ठीक है, जो विलेज के अंदर सुनाई जाती थी, तो उन्होंने उसको एज अ पॉपुलर वे में कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, उनको कन्वर्ट करके जो है इनके लिए पब्लिश करना शुरू करा। विमेन बिकेम इंपॉर्टेंट एज बोथ रीडर्स एंड द राइटर ड्यूरिंग दैट टाइम। और विमेन जो थी, ठीक है, वो रीडर भी थी और राइटर भी बन गई थी, मतलब वो अपने व्यूज भी लिख रही थी, ओके। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि विमेन ने अपनी खुद की बुक्स भी पब्लिश करी थी। सो देयर वर मैगजीन्स एंड गाइड्स published for women focusing on topics like fashion, proper behavior and how to manage household। जैसे आप आज के टाइम पे भी देखते हैं कि कैसे जो है वहां पे उन्होंने ये देखा कि जो मैगजीन जो पब्लिश करी गई थी और गाइड मतलब कि कैसे आप चीजों को करिए, ठीक है, तो वो ये बताया गया था कि कैसे विमेन अपने जो है फैशंस को लेकर, ठीक है, अपने बिहेवियर को लेके, अपने घर को कैसे संभाल सकते हैं, इन चीजों के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू करा। और उनको जो लगता था, जो उनके पॉइंट से कि हाँ कि ऐसी भी चीजें होनी चाहिए, तो उन्होंने उसको आगे पब्लिश करना चालू करा, प्रिंट करना चालू करा। फर्दर इनोवेशन, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे अभी पीछे मैंने आपको बच्चों के बारे में बताया था कि उनके लिए जो बुक्स पब्लिश करी गई थी, तो वहां पे क्या आता है कि कुछ ऐसे पॉइंट जो वल्गर हो सकते हैं बच्चों के लिए, तो उनको पहले ही जो है हटा दिया जाता था और उसमें एडिट करके ही उनके लिए बुक्स बनाई जाती थी, ताकि कुछ वल्गैरिटी बच्चों के बुक्स में ना जाए और इजीली वो जो है अपने जो है बुक्स को जो है एंजॉय कर सके। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, फर्दर इनोवेशंस। In 19th century, printing technology kept improving and evolving। 19th century में जो है आगे इवॉल्व होती गई, ठीक है, और न्यू न्यू चेंजेस आते गए। रिचर्ड एम डेवलप्ड अ पावरफुल ड्रिवन सिलेंडर
प्रेस विच मेड इट इजियर एंड फास्टर टू प्रिंट न्यूज़पेपर। तो अब इन्होंने एक सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई जहां से न्यूज़पेपर को जो है पब्लिश जो प्रिंट करा गया, पब्लिश करा गया। जैसे आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे न्यूज़पेपर है वो सिलेंड्रिकल प्रेस से जो है प्रिंट करे जाते हैं। द ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्निक्स वाज आल्सो क्रिएटेड अलाउइंग प्रिंटर्स टू यूज अप टू 6 कलर एट वंस। अब हुआ क्या कि इतनी एडवांसमेंट हो गई थी कि अब ये लोग क्या कर सकते हैं कि 6 कलर्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और जिसमें ये हुआ कि अब एक साथ जो है प्रिंटिंग के अंदर 6 कलर्स को यूज कर सकते हैं। बाय द 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर प्रेसेस मेड प्रिंटिंग मच फास्टर। अब हुआ क्या कि जो अब प्रिंटिंग प्रेस है वो इलेक्ट्रिकली जो ऑपरेट करी जा रही थी। तो यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि इलेक्ट्रिकली जो प्रिंटिंग थी, ठीक है, उस वजह से यहाँ पे जो प्रिंटिंग है वो बहुत तेज हो गई। पहले जो आप क्वांटिटी करा करते थे अब उससे भी ज्यादा क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। सेवरल अदर एडवांसमेंट्स फॉलोड। क्या क्या था? द वे पेपर was fed into machines became more efficient। अब हम मशीन्स के अंदर जो पेपर को डालते हो, ठीक है, वो और भी इजीली तरीके से कर सकते हो। मशीन अपने तरीके से काम कर लेगी, बस आपको उसको कमांड देने की जरूरत है। द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटिंग प्लेट्स इंप्रूव। प्रिंटिंग प्लेट मतलब जहां से आप उसको प्रिंट करवा दो पेपर के ऊपर, वो प्लेट इंप्रूव हो गई क्योंकि मशीन डेवलप्ड हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो है एडवांसमेंट की वजह से आपकी जितनी भी अंदर की चीज है वो भी सही होंगी। ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल फॉर कलर एक्यूरेसी वर इंट्रोड्यूस। जैसे आज की टाइम पे आप देखते हैं जो आप प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको कमांड देनी पड़ती है, उसके अंदर जितने भी कलर है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वहां पे देखेगा। आप कलर प्रिंट निकालोगे तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। सेम यहाँ पे था कि ऑटोमेटिक पेपर जो रील है वो अपने आप काम कर रही है और फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल कि कहां पे कौन सा कलर कैसे यूज होगा वो वहां पे इंट्रोड्यूस करवाए गए। नाउ नेक्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्रिंट। अब इंडिया का इससे क्या जो है रिलेशन था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ द प्रिंट। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? देखो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो बुक्स है पहले हैंड रिटन हुआ करती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब है हाथ से लिखी हुई। ओके, तो पहले जो है मैन्युस्क्रिप्ट थी प्रिंट से पहले यूज करी जाती थी। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द क्रिएटिंग हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड वेरियस लोकल लैंग्वेजेस। तो प्रिंट से पहले हमारी जो है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज करी जाती थी और इन लैंग्वेज में संस्कृत हो गई, अरेबिक हो गई, पर्शियन हो गई और बाकी लोकल लैंग्वेज जो लोग वहां पे यूज करा करते थे। नाउ दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन हैंडमेड पेपर और पाम ट्रीज, पाम लीव्स। जो आपने देखा भी होगा, अपने छोटी क्लासेस में हिस्ट्री में पढ़ा है कि पहले जो यहाँ पे लोग अपने जो है हाथ से पेपर बनाया करते थे, या तो जो पाम जो है आपका ट्री है, ठीक है, उनके जो है पत्तियों पे लिखा करते थे। नाउ even after the invention of the printing, people continued to produce manuscripts which were considered expensive and delicate। देखो हुआ क्या कि प्रिंट जो है स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जो है यूज करी जाती थी। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि एक्सपेंसिव है और डेलिकेट है, अच्छी भी है, तो मतलब डेलिकेट इन द सेंस कि बहुत नाजुक है, ठीक है। रॉयल फैमिली को जो है वैसे ये अच्छा लगता था कि हम जो है ये चीजें करवाए। मैंने पीछे आपको कैलीग्राफी के बारे में बताया, तो मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था कि जो रॉयल फैमिली की बुक्स हुआ करती थी वहां कुछ पेपर्स खाली छोड़ा करते थे। उसमें होता क्या था कि उनके लिए कुछ डिजाइन वगैरह बनाया करते थे, ठीक है, तो वो क्या था, वो आपके मैन्युस्क्रिप्ट था। So in Bengal, many students learn to write but didn't necessarily learn to read। ठीक है, वो लिखना तो सीख गए थे लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। मीनिंग दे वर लिटरेट इन राइटिंग बट हैड लिटिल एक्सपीरियंस विद रीडिंग बुक्स। तो उनको लिखना तो अच्छा था, ठीक है, आता था यार, हम लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा था कि वो रीड कर पाते थे। नाउ print comes to India। Now in mid 16th century, Portuguese missionaries brought the first printing press to Goa। तो सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पोर्चुगीज लेकर आए थे, कहां पे? गोवा के अंदर। कैथोलिक प्रेस printed the first Tamil book in 1579 in Cochin and the first मलयालम बुक इन 1713। ओके, बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि जो कैथोलिक प्रेस थे उन्होंने सबसे पहले जो तमिल बुक है 1579 में कॉकिन में जो है लेकर आए थे, और दूसरा जो है मलयालम बुक कहां पे आई थी? 1713 में। नाउ द इंग्लिश प्रेस केम टू इंडिया लेटर इवन थो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन ब्रिंगिंग प्रेसेस सिंस द लेट 1600। तो इंडिया के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, वो कौन लेकर आए थे? हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश प्रेस जो है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे लाई गई थी। नाउ जेम्स ऑगस्टस हेकी स्टार्टेड द बंगाल गैजेट अ वीकली मैगजीन। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके जो है एमसीक्यूज एग्जिस्टिंग रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि जो बंगाल गैजेट एक जो है वीकली मैगजीन थी, ठीक है, किसके थ्रू जो है यहाँ पे पब्लिश करी गई थी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। वेयर ही पब्लिश्ड एड्स एंड शेयर्ड न्यूज अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके लिए एड्स डाला करते थे, उनके बारे में बताया करते थे कि उनके लिए न्यूज दिया करते थे क्या चीज चल रही है कैसे है। और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि हाँ कि अब हमारे यहाँ पे ऐसा होना है, इस तरीके से होना है। सो बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी मैनी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स वर ब्रिंगिंग प्रिंटेड इन इंडिया। तो ऐसे चलते चलते 18th सेंचुरी में बहुत सारे न्यूज़पेपर जर्नल्स जो स्टार्ट हो गए थे जिन्होंने हमारे इंडिया के अंदर प्रिंटिंग को और आगे बढ़ाया था। ओके, नाउ religious reform and the public debates. During this time there were intense debates between the social and religious reform. जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे हमने कैथोलिक चर्च के बारे में पढ़ा, बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे ही था कि यहाँ पे जो समाज है, जो हमारा रिलीजन है, उनके बीच में जो है रिफॉर्म्स होते रहे। क्यों? क्योंकि वो ये हर किसी की जो है थिंकिंग अलग थी, तो लोगों ने अपने आइडियाज देना चालू करे। यहाँ पे बता रखा ट्रेडिशनलिस्ट जो थे ऑन इश्यूज लाइक द विडो बर्निंग, आपको पता है विडो बर्निंग जो आपने सती प्रथा के बारे में सुना हुआ है, ठीक है। बिलीफ इन वन गॉड, एक जो है भगवान के ऊपर आप भरोसा रखो। द रोल ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट एंड द आइडल वर्शिप, क्या आप कौन से भगवान की पूजा करो, कैसे ब्राह्मण का क्या रोल है। तो ये बात आपको जो पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ी है। 1821 राममोहन रॉय, ये राम मनोहर राय, ठीक है, स्टार्टेड द संबद्ध कौमुदी टू शेयर हिज आइडियाज एंड इन रिप्लाई ट्रेडिशनलिस्ट क्रिएटेड द समाचार चंद्रिका टू चैलेंज हिज व्यूज। तो मतलब है कि अब इन्होंने, ठीक है, अब क्या करा कि इन्होंने जो है अपनी जो ये जो मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई, पब्लिश करना चालू करा। क्यों? अगेन वही कि ट्रेडिशनलिस्ट थे कि इन्होंने देखा कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोगों के व्यूज है, तो चीजें पहले से चलती हुई आ रही है, ठीक है, क्या वो चीज सही भी है, तो उन्होंने इनको चैलेंज करा। अब हुआ क्या था, नॉर्दर्न इंडिया रिलीजियस स्कॉलर्स वरीड दैट कॉलोनियल रूलर माइट एनकरेज कन्वर्जन एंड द चेंज मुस्लिम लॉस, ठीक है, कि मतलब हुआ क्या कि हमने देखा नॉर्थ इंडिया के अंदर जो रिलीजियस स्कॉलर्स है, जो मतलब जो रिलीजियस से रिलेटेड है, ठीक है, वो इससे वरीड थे कि जो कॉलोनियल रूल है, ठीक है, वो एनकरेज कर रहे हैं क्या लोगों को, किस लिए, कि वो कन्वर्ट करवाए क्या उनका रिलीजन एंड चेंज मुस्लिम लॉस, कि मुस्लिम लॉस को भी वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि रिलीजन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड टू एड्रेस दिस दे यूज चीप lithographic press to publish Persian and the Urdu translation of the sacred text along with the religious newspapers and pamphlet। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को दर्शाने के लिए इन लोगों ने क्या करा, सस्ता लिथोग्राफिक प्रेस जो है यहाँ पे लिया और उन्होंने अपने पर्शियन और जो उर्दू ट्रांसलेशन थी किसकी, अपनी बुक की, कौन सी, जो पवित्र बुक इनकी जो कही जाती है, ठीक है, उनको अपनी जो है न्यूज़पेपर और पैम्पलेट के द्वारा आगे दर्शाना जो है चालू कर दिया। द दियोबंद सेमिनारी सेट अप इन द 1867 पब्लिश मैनी फतवा लीगल ओपिनियंस टू गाइड मुस्लिम्स इन देयर डेली लाइफ एंड एक्सप्लेन इस्लामिक टीचिंग। तो देखो वही चीज है कि यहाँ पर भी इन्होंने क्या करा कि इन लोगों ने भी दियोबंद सेमिनारी को सेटअप कर लिया, जिसमें ये क्या कर रहे हैं कि फतवा, जिसका मतलब है लीगल ओपिनियंस जो भी इनके होते हैं, इनके जो रिलीजन से रिलेटेड, वो यहाँ पे इन्होंने पब्लिश करना चालू करा ताकि लोगों को डे टू डे लाइफ की जो भी चीज है, ठीक है, इस्लामिक टीचिंग है, वो सिखाई जा सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, न्यू फॉर्म्स ऑफ द पब्लिकेशन। As more people became interested in reading, new types of the writing emerged. Like in Europe, the novel was created to meet the growing interest in different stories and the styles, including those from Indian tradition. अब जैसे हमने देखा कि लोगों को अब जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है रीडिंग के अंदर, तो यूरोप के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने जो है जो नॉवल है, ठीक है, उसको जो है स्टार्ट करा, ठीक है, क्रिएट करा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा था उस चीज के अंदर, अलग अलग स्टोरीज को लेके, ठीक है, अलग अलग स्टाइल्स में, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर हुआ करती थी, ठीक है, वैसे ही ट्रेडिशंस को लेके। ओके, और हो सकता है कि ये कुछ चीज जो वहां पे ऐड करा करते थे, जो इनको लगता था कि हाँ हमारे यहाँ पे चीज ज्यादा जो है वैल्यू दी जाती है। तो New literacy forms like lyrics, short stories and essays on the social and the political issues became popular। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसे कुछ लिरिक्स हैं जो लोगों को अच्छे लगती हैं, ठीक है, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, ठीक है, और जो कुछ ऐसे हैं, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है, वो पॉपुलर हो गए। देखो अगेन वही है, हर कोई इंसान अपने अकॉर्डिंग जो है सोचता है, तो उन्होंने उसी चीज को क्या करना चालू करा, यहाँ पे प्रिंटिंग के फॉर्म में अपने जो है स्टैब्लिश करना चालू करा, आगे लोगों के सामने रखना चालू करा। सो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी विजुअल कल्चर चेंज, ठीक है, अब लोगों का जो कल्चर का जो सोचने का जो तरीका था वो सारा चेंज हुआ। चीप कैलेंडर्स वर सोल्ड इन द मार्केट अलोइंग इवन पुअर पीपल टू डेकोरेट देयर होम्स और द वर्क प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग कैलेंडर जो है, सस्ते कैलेंडर जो आए ताकि जो गरीब से गरीब इंसान वो अपने घर को, अपने जो है जगह को, कौन सी काम की जगह को सजा सकता है। दिस प्रिंट्स हेल्प शेप आइडियाज अबाउट द मॉडर्न लाइफ, ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड द कल्चर। तो इसमें वही अगेन चीज है कि जो प्रिंट है इसने जो है
कैसी भी लाइफ हो, चाहे वो आपकी मॉडर्न लाइफ हो, अगर ट्रेडिशनल लाइफ हो, रिलीजियस लाइफ हो, पॉलिटिकल लाइफ हो, कल्चर हो, ठीक है, हर एक चीज को जो है चेंज करने में मदद करी। 7th point is by the 1870s caricatures and the cartoons appeared in the newspaper and the journals commenting on the social and the political issues. ओके, तो ये देखो वही बेसिक सी बात जो मैंने आपको बताई थी कि अब जो यहाँ पे जर्नलिस्ट है, ठीक है, उन्होंने क्या करा कि न्यूज़पेपर्स के अंदर अलग अलग जो कार्टून्स है या जो भी वो चाहते थे किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसको इन्होंने यहाँ पे शो करना चालू करा, उसके ऊपर कमेंट करते थे, अपने आइडियाज दिया करते थे, ठीक है, कि कैसे सोशल और पॉलिटिकल इशू है हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। नाउ विमेन का और प्रिंट का क्या रिलेशन था? तो इन मिडिल क्लास फैमिली स्कॉलर्स फॉर द विमेन बिगेन टू ओपन इन सिटीज, schools for the women began to open in the cities, making education more accessible for women. तो अब मिडिल क्लास जो फैमिलीज है वो भी चाहती है कि अपने जो घर की बेटी है उनको जो है स्कूल भेजे, तो या जो विमेन है उनको भेजे पढ़ाने के लिए, चाहे कुछ भी, ठीक है, वो चाहते हैं कि हाँ ये इन चीजों को जो है पढ़ सके, तो उनके लिए वहां पे स्कूल्स ओपन करेगा छोटी छोटी सिटीज के अंदर ताकि वो एजुकेशन ले पाए। विमेन स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स फॉर जर्नल्स वेयर दे स्पोक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फीमेल एजुकेशन एंड एडवोकेटेड फॉर विमेन्स राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा था कि हमने देखा कि विमेन ने यहाँ पे लिखना चालू करा कि कैसे वो ये चाहते हैं कि वो उन्होंने कि जो विमेन की जो एजुकेशन है उसके बारे में बोला, ठीक है, उनको कैसे जो राइट मिलने चाहिए समाज के अंदर, उनके साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो चीजें लिखी गई। हाउएवर सम कंजर्वेटिव हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हैड कंसर्न अबाउट दिस चेंजेस, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने समाज में चाहते हैं कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं हम चेंज नहीं चाहते, हमारे यहाँ पे जैसा हो रहा है हम वैसा रखना चाहते हैं, तो वो चेंजेस को लेके बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे कंसर्न थे। तो हिंदूज वर वरीड that if girls learn to read and write they might face difficulties like becoming widow which was seen as a negative outcome। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया जैसे हिंदू है, ठीक है, वो थोड़ा इसमें डर गए कि अगर लड़कियां पढ़ना लिखना सीख गई, ठीक है, तो उनको डिफिकल्टीज जो है फेस करना, जो जैसे वो विडो हो जाती हैं, ठीक है, या जो नेगेटिव आउटकम्स आते हैं इन चीजों को लेके, ठीक है, वो कैसे कर पाएंगे। मुस्लिम्स वर कंसर्न दैट द रीडिंग उर्दू रोमांसेस एंड सिमिलर लिटरेचर माइट लीड टू मोरल corruption among the women, fearing it would negatively influence their behavior and the values। जैसे कि वही मुस्लिम से ये सोचते हैं कि जो उर्दू रोमांटिक जो यहाँ पे वो नॉवेल्स थी या जो भी लिटरेसी थी, ठीक है, इनका एक जो है गलत इंपैक्ट पड़ेगा इनकी सोसाइटी के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो सोशल रिफॉर्म्स एंड द नॉवेल्स बिगेन टू फोकस ऑन विमेन्स लाइफ फीलिंग्स, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन देयर टॉपिक। तो सोशल रिफॉर्म मतलब समाज के अंदर रिफॉर्म आया, चेंजेस है, जिसकी वजह से नॉवल में हमने ये देखा कि उन्होंने वुमेन की जो लाइफ, उनकी फीलिंग, वो क्या चाहती है, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, उन टॉपिक्स के ऊपर लिखना चालू करा। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी जर्नल्स रिटन एंड द एडिटेड बाय वुमेन बिकेम वेरी पॉपुलर। तो वही है कि यहाँ पे वुमेन ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने जो है जर्नलिज्म के अंदर जो भी प्रिंटिंग प्रोसेस है वहां पे जो है अपना इन्फॉर्मेशन दिया। ओके, एंड इन बंगाल अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल कैलकाटा कॉल्ड बटला बिकेम फेमस फॉर द प्रिंटिंग पॉपुलर बुक्स। तो यहाँ पे जो बंगाल है, ठीक है, वहां पे सेंट्रल कलकत्ता के अंदर जिसको हम बैटला के नाम से जानते हैं, ये एक पॉपुलर जो है प्लेस बन गई किसके लिए, बुक्स की जो है प्रिंटिंग के लिए। Now by the late 19th century many of these books were beautifully illustrated with the wood cut and the colored प्रिंट्स। तो वुड कट एंड कलर प्रिंट्स आप समझ गए होंगे कि अच्छी तरह से इनको जो है दर्शाया जाता था, ठीक है, वुड कलर जो है, और जो जैसे आप लकड़ी को तराशते हो वैसे इनको जो है तराशा गया। एंड peddlers could deliver these butler's books to homes so women could read them during their free time। तो जो लोग जो थे जो आगे इनको डिलीवर करते थे बुक्स को, ठीक है, वुमेन्स तक जो है डिलीवर करते रहे ताकि वुमेन जो अपने खाली टाइम में बैठ के इनको जो है पढ़ सके। नाउ print and the poor people in 19th century cheap books were sold in the Madras to help poor people। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रखा है 19th सेंचुरी में जो सस्ती बुक्स जो है यहाँ पे आई कहाँ पे, मद्रास के अंदर, ताकि जो गरीब से गरीब लोग है उसको अफोर्ड करके जो है पढ़ पाए। By the late 19th century printed material began discussing caste discrimination। ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर जी, ई एंड ईवी रामास्वामी नाइकर रोड अबाउट दिस इशू। ये आपको पता ही है कि कैसे जो हमारा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कास्ट कस्टम क्रीड, जो है यहाँ पे इन लोगों ने, इन्होंने ज्योतिबा फुले जी, बी आर अम्बेडकर जी, ईवी रामास्वामी, ठीक है, नाइकर जी ने जो है अपने इश्यूज रखे इस चीज को लेकर। फैक्ट्री वर्कर्स didn't have the education to write much about their own life। अब फैक्ट्री जो वर्कर्स थे उनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा वो लिख भी नहीं पाए। ओके, ठीक है, काशी बाबा wrote a book called छोटे
और बड़े का सवाल इन 1938 टू शो हाउ कास्ट एंड क्लास प्रॉब्लम्स वर कनेक्टेड। तो यहाँ पे जो काशी बाबा जी हैं इन्होंने बुक लिखी जिनका बुक का नाम था छोटे और बड़े का सवाल, कब 1938 में, जिन्होंने ये बताया कि कैसे कास्ट जो हमारी क्लास प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। एंड इन द 1930s कॉटन मिल वर्कर जो है, ठीक है, यहाँ पे बेंगलोर में उन्होंने अपनी लाइब्रेरी सेटअप करी, ठीक है, टू लर्न मोर एंड एजुकेट देमसेल्फ, तो खुद को वो जो है एजुकेट कर पाए, खुद ज्यादा जान पाए। ओके, नाउ प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो अर्ली प्रेस फ्रीडम पहला पॉइंट है। When the East India Company was in charge, there were few rules about what newspapers could publish. जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे थी तो उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए थे कि कौन से न्यूज़पेपर्स क्या चीज कैसी पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट कुछ ज्यादा चीजें पब्लिश ना हो जाए, ठीक है, लोग उनके अगेंस्ट ना हो जाए, उनके अगेंस्ट कुछ चीजें पब्लिश ना कर पाए। न्यू रूल्स लेटर द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट सेट अप सम रूल्स टू कंट्रोल न्यूज़पेपर्स। जो उस टाइम पे हमारा सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था कौन सा, कैलकाटा, उन्होंने कुछ रूल्स लगाए थे ताकि वो यहाँ पे न्यूज़पेपर को कंट्रोल कर सके। इन 1835 गवर्नर जनरल बेंटिक एग्रीड टू चेंज दिस रूल्स टू अलाउ मोर फ्रीडम। तो हुआ क्या कि जो हमारे गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे, जो गवर्नर जनरल बेंटिक, वो एग्री हुए कि चलो ठीक है हम थोड़ी इनको जो फ्रीडम देते हैं किस चीज से रिलेटेड, यहाँ पे इनको पब्लिश करने से, जो भी ये पब्लिश करना चाहते हैं। थॉमस मैकेले क्रिएटेड न्यू रूल्स दैट कंटिन्यूड दिस फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो थॉमस मैकेले है, ठीक है, इन्होंने भी जो कुछ रूल बनाए थे जिससे फ्रीडम आगे कंटिन्यू रही। After the 1857 revolution, things changed. After the 1857 revolution, in 1878, a new law called the Vernacular Press Act was introduced. This law gave the government more power to control what was printed in the local न्यूज़पेपर्स या लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। मींस ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि 1857 रिवोल्ट के बाद जो है यहाँ पे एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था जिसमें गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पावर आ गई थी कि वो जो भी जैसा भी पब्लिश हो रहा है वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर भी वो कंट्रोल करेंगे और अपने अकॉर्डिंग वहां चीजें पब्लिश कराएंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल, द गवर्नमेंट स्टार्टेड कीपिंग अ क्लोज आई ऑन द लोकल न्यूज़पेपर। और गवर्नमेंट क्या करती थी, वहां के जो लोकल न्यूज़पेपर है उनके ऊपर अपना जो है निगरानी रखा करती थी क्या कैसा पब्लिश हो रहा है। Rise of nationalist newspaper, more newspapers supporting independence and nationalist ideas started appearing in India। जैसे आपको पता ही है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो उन्होंने जो एक तिलक केसरी नाम से जो है वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे नेशनलिस्ट जो है मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी तो उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स आए थे जिसमें लोगों को पता चल रहा था कैसे मूवमेंट हमारी इंडिया के अंदर चल रही है और आगे हम और चीज क्या क्या कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक इम्प्रिजमेंट, देखो जो मैं भी आपको बता रहा था, in 1907 after some revolutionary leader from Punjab were sent away departed, Bal Gangadhar Tilak wrote about them सिंपैथेटिकली इन हिज न्यूज़पेपर केसरी। उन्होंने अपने केसरी न्यूज़पेपर के अंदर जो है गवर्नमेंट के बारे में लिखा था तो इसलिए उनको क्या करा गया था, जो है जेल में डाला गया था। एंड दिस गॉट हिम अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन 1908। तो उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था 1908 में, जो है सलाखों के पीछे डाला गया था। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेज डाली हैं जो आपके लिए एमसीक्यूज के अंदर हो गया, एसोसिएटिव रीजनिंग हो गया, वहां पे जो है बहुत हेल्प करेगी। आप इन जो डेट्स है इनको अच्छी तरह पढ़िएगा और ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहेगा। मैं आपके लिए जो है 10th क्लास के सोशल साइंस की बाकी वीडियोस भी लाता रहूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर।